अध्याय हमारा चल रहा था जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में श्वसन पढ़ रहे थे हम सभी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का जो हिंदी अनुवाद होता है सरल शब्दों में इसका होता है सांस लेना। प्रत्येक सजीव, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जंतु हो या कोई पादप, सभी श्वसन क्रिया के अंतर्गत ही ये भी आता है कि हम सांस को एक बार अंदर लेते हैं और फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं। तो बाह्य वातावरण से शुद्ध वायु को हम क्या करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो शुद्ध वायु जो है वायुमंडल से वो नाक से होता हुआ फिर फेफड़े में पहुंचता है। और फिर जैसे ही हम सांस को बाहर निकालते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, तो फेफड़ों से जो वायु होती है वो सीधा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। और ये क्रिया जो है हमारे शरीर में लगातार होती रहती है कि हम एक बार सांस को अंदर खींचते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं वायु को, और फिर वायु को क्या करते हैं, उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और ये क्रिया ही क्या है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो श्वासोच्छ्वास क्रिया में 2 स्टेप आ रहा है। एक पहला स्टेप तो ये है कि हम सांस को अंदर खींच रहे हैं, वायु को फेफड़ों में भर रहे हैं, वायुमंडल से वायु को फेफड़े में भर रहे हैं, इसलिए ये अलग स्टेप में हो जाता है। और दूसरा इसी के उल्टा होता है कि जो वायु अंदर हमने भरा है उस शरीर के विभिन्न भागों में तो चला जाता है, लेकिन जो अशुद्ध वायु निकलता है वो उसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं निःश्वसन। तो श्वासोच्छ्वास 2 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो श्वासोच्छ्वास में पढ़ना है, श्वासोच्छ्वास माध्यम से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना, वायुमंडल से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना, व फेफड़ों से इसे पुनः बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। एक बार क्या करेंगे कि वायुमंडल से वायु को फेफड़े तक ले जाएंगे और उसके बाद फेफड़ों से इसे पुनः मतलब वायु को पुनः बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और फेफड़ा जो है प्रमुख श्वसन अंग है। तो वायुमंडल से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना व फेफड़ों से पुनः वायु को निकालना, बाहर निकालना। बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास तो वायुमंडल से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से इसे पुनः
वायु को बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की दो अवस्थाएं होती हैं। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है इसमें निःश्वसन। निःश्वसन, इंस्पायरेशन। श्वसन होता है दो अवस्थाओं में। पहला होता है निःश्वसन, और निःश्वसन में हम वायु को फेफड़ों में भरते हैं। वायुमंडल से वायु को फेफड़ों तक ले जाते हैं, और इस क्रिया को ही हम निःश्वसन कहते हैं। और दूसरा जो अवस्था होता है उसको निःश्वसन। निःश्वसन जो होता है, इसमें फेफड़ों से अशुद्ध वायु को वायुमंडल में मुक्त किया जाता है। निःश्वसन, तो निःश्वसन में क्योंकि वायु जो है, वायु का एक स्वभाव है अपना कि ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, और इसी वायु दाब के कारण ही वायु जो होता है एक बार वायुमंडल से फेफड़े में जाता है, और फिर फेफड़े से वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। जब निःश्वसन की क्रिया होती है, नाक की सहायता से, निःश्वसन में नाक की सहायता से जब वायु अंदर जाती है, तो जो हमारा ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम, इसका दाब पड़ने के कारण ये क्या होता है, नीचे की ओर भगता है। नाक से जैसे ही वायु अंदर खींचते हैं तो डायाफ्राम जो है, हमारा डायाफ्राम जो है वो, पसलियाँ जो है वो नीचे की ओर और आगे की ओर भगती हैं, जिससे फेफड़ों के आयतन में वृद्धि हो जाती है, और वायुमंडलीय वायु जो है वो फेफड़े में आकर इकट्ठी हो जाती है निःश्वसन क्रिया में। कि नाक से वायु जैसे ही अंदर खींच रहे हैं तो हमारा डायाफ्राम जो है वो नीचे की ओर भग रहा है, और फेफड़े के आयतन में वृद्धि हो रही है, उसके बैलून में वृद्धि हो जाती है, और बाहर की वायुमंडल की वायु जो है आसानी से आकर फेफड़े में इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि जब डायफ्रामा हमारा नीचे की ओर भगता है तो फेफड़े का वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, और बाहर जो वातावरण का वायुमंडलीय दबाव है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए वायु जो है स्वतः ही नाक से उठती ही फेफड़े में इकट्ठी हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत जैसे ही हम वायु को बाहर निकालते हैं तो ये जो दबाव है, ये जो नीचे की ओर दबाव है, ये दबाव ऊपर की ओर कार्य करने लगता है, और जब ऊपर की ओर कार्य करने लगता है तो डायफ्रामा जो है हमारा सिकुड़ने लगता है, और जब सिकुड़ता है तो उसका प्रभाव जो है फेफड़े के ऊपर पड़ता है, और फेफड़ा जो है जैसे ही सिकुड़ेगा तो फेफड़े में भरी वायु जो होती है, इस वायु नली
के माध्यम से नाक से होती है वो बाहर निकाल दी जाती है, तो उस क्रिया को कहते हैं श्वसन। तो दो क्रियाएं हो रही हैं। पहली क्रिया कि नाक से वायु अंदर आ रही, फेफड़े में इकट्ठी हो गई, ये तो निःश्वसन हो गया। और दूसरी क्रिया होती है फेफड़े में जो वायु है वो फिर उसी नाक के माध्यम से बाहर निकल जा रही है, तो उसको कहते हैं निःश्वसन। तो पहले हम देख लेते हैं निःश्वसन। फेफड़ों को वायु को फेफड़ों में भरना, वायु को फेफड़ों में भरना निःश्वसन कहलाता है। वायु को फेफड़ों में भरना निःश्वसन कहलाता है। इस क्रिया में डायाफ्राम नीचे की ओर दबता है, नीचे की ओर दबता है, जिससे फेफड़े में वायु दाब कम हो जाता है। जिससे फेफड़े में वायु दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय वायु फेफड़ों में इकट्ठी हो जाती है। वायुमंडलीय वायु फेफड़े में इकट्ठी हो जाती है। तो यह है निःश्वसन। वायु को फेफड़े में भरना निःश्वसन कहलाता है। और इस क्रिया में जब हम सांस को अंदर भरते हैं, वायु को अंदर ले जाना होता है, तो इस क्रिया में डायाफ्राम जो है नीचे की ओर दबता है, जिससे फेफड़े के अंदर का जो वायु दबाव है वो कम हो जाता है। उसी वायु दाब को भरने के लिए बाहर की वायुमंडलीय हवाएं जो होती हैं वो फेफड़े में आकर इकट्ठी हो जाती हैं। दूसरी अवस्था है निःश्वसन। दूसरी अवस्था निःश्वसन। फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना, फेफड़ों से या वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना, वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना, वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना निःश्वसन। निःश्वसन कहलाता है। इस क्रिया में डायाफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है,
और बढ़ता है, जिससे फेफड़े का वायुदाब बढ़ जाता है। फेफड़े में वायुदाब बढ़ जाता है, जिससे फेफड़े में वायुदाब बढ़ जाता है। और जब वायुदाब बढ़ जाता है तो फेफड़े से वायु जो है वो बाहर निकल जाता है। फेफड़े से वायु बाहर निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा श्वासोच्छ्वास, वायुमंडल से वायु को फेफड़ों के अंदर भरना और फिर उसी वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना ही श्वासोच्छ्वास होता है। और ये क्रिया जो है दो अवस्थाओं में पूरे होते हैं। मनुष्य में पहला होता है निःश्वसन, और निःश्वसन में वायु को फेफड़ों में भरना ही निःश्वसन होता है। और इस क्रिया में हमारा डायाफ्राम जो है वो नीचे की ओर खिसकता है, जिससे फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है। और इसी वायुदाब की पूर्ति करने के लिए वायुमंडल से हवाएं फेफड़े में आकर इकट्ठी हो जाती है। और दूसरा स्टेप आता है, दूसरी अवस्था आती है निःश्वसन। और निःश्वसन जो होता है वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है। इस क्रिया में डायाफ्राम जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे फेफड़ों के ऊपर दाब बढ़ता है। और फेफड़ों के ऊपर दाब बढ़ने से फेफड़ों के अंदर की वायु में वायु दाब अधिक हो जाता है। और प्रेशर अधिक होने के कारण, दाब अधिक होने के कारण वायु जो है फेफड़ों से स्वतः ही नाक के माध्यम से वो बाहर निकाल दिया जाता है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र।